बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 9th न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर 21 है। तो हम बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। आज न्यूमेरिकल नंबर है 4.5। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 4.5। उसका डेटा बनाते हैं सबसे पहले जी। A crowbar is used to lift a box as shown in the given figure. If the download force of 250 Newton is applied at the end of a bar, how much weight does the other end bear? The crowbar itself has negligible weight. मतलब यहाँ पर फिगर जरा समझ लें कि यहाँ पर कोई शख्स जो है उसके हाथ में क्रूबार है, उससे वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर कोई स्टोन है, कोई वेट है जिसको वो उठा रहा है। ठीक है। अब जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, जहां पर ये जो डिस्टेंस है, मेन जो आपका पॉइंट है फलक्रम, वो ये बनेगा हमारा। ठीक है। यहाँ पर सीजी होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी यहाँ पर होगा। यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये कितना है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और दूसरा हमें 30 सेंटीमीटर दिया गया है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है जहां से वो फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है जी। तो यहाँ का डिस्टेंस यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है जी 30 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब और फोर्स कितनी लगा रहे हैं जी? 250। हम लिखते हैं जी यहां पर सारी चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है क्रोबार, जो मतलब क्रोबार पर जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, ठीक है, यानी फोर्स F इज इक्वल टू 250 न्यूटन। ठीक है जी। और उसके साथ साथ हमने देखना है कि ये जो 250 न्यूटन फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, उसका मोमेंट आर्म कितना है। मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, मोमेंट आर्म ऑफ F लिखता हूं जी। ठीक है, एक ही बात होती है। उसको मैं डिनोट कर देता हूं L1 से। वो कितना है 30 सेंटीमीटर। हमेशा बेटा मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन में फिगर को समझना है कि ये डिस्टेंस जहां पर वो फोर्स यहां से यहां तक जो डिस्टेंस बनता है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। और यहां से ये जो है, जहां से क्रो बार ये वेट के ऊपर ये जो डिस्टेंस है, ये 5 सेंटीमीटर जो है वो बन रहा है। ठीक है जी। अब दूसरी चीज है हमारे पास वेट, जो हमने फाइंड आउट करना है। वेट W क्वेश्चन मार्क। अब इसका जो वेट का जो मोमेंट आर्म है वो लिखेंगे, यानी मोमेंट आर्म ऑफ W, उसको L2 से नोट करेंगे। वो कितना है जी 5 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें भाई, दो तरह का टार्क यहां भी प्रोड्यूस होगा। एक, अगर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपकी फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है जी। फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो उस शक्ल में क्या होगा कि आपका जो टार्क प्रोड्यूस होगा फोर्स की वजह से, वो टार्क आपका कौन सा होगा? वो क्लॉकवाइज होगा। दूसरी तरफ फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आप यहां लिखेंगे क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉक, दोनों लिख सकते हैं, किसी को पहले। वी नो दैट एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। ठीक है जी। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के लिए देखिए हमारे पास क्या क्या है। W है, और W के साथ उसका मोमेंट आर्म क्या है? L2। ये किसके इक्वल होगा? दूसरा हमारे पास फोर्स F है मल्टीप्लाई बाय L1। ये हमारे पास ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज जी। W हमने फाइंड आउट करना है। L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 सेंटीमीटर। F हमारे पास कितना है? सॉरी, 250 न्यूटन। और L1 कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको भी सॉल्व कर लेंगे भाई हम लोग। सिंपली W फाइंड आउट करना है, 5 को उधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू 250 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर। देखें जी, कैलकुलेटर यूज करेंगे हम लोग। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ 7500,
और उसको आपने 5 पे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5, तो आंसर आता है हमारे पास 1500। तो भाई वेट हमारे पास आ रहा है 1500, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, पीछे न्यूटन यूनिट रह जाएगा, ये हमारे पास आंसर होगा 4.5 का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 4.6। जी 4.6 की तरफ हम जा रहे हैं। 4.6 में देखें हमें क्या डेटा क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर 4.6, a 30 centimeter long spanner is used to open the nut of a car if the torque required for it is 150 न्यूटन मीटर। हमारे पास 30 सेंटीमीटर जो है वो मोमेंट आर्म दिया गया है, या हम लिखेंगे मोमेंट आर्म डेटा, मोमेंट आर्म जो है और स्पैनर, या मतलब सिंपल भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास एल जो है वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और टॉर्क यहां पर देखें 150 न्यूटन मीटर दिया गया है। ये जो मीटर हमें बता रहा है कि हमें फिर जो है मोमेंट आर्म को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 30 को किस में डिवाइड करेंगे, मीटर बनाने के लिए 30 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 100 पे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 0.3 मीटर आपके पास होगा मोमेंट आर्म। आगे हमें क्या गिवन है इसमें, द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज 150 न्यूटन मीटर। हमें टॉर्क गिवन है इस क्वेश्चन में, मतलब टाओ, टाओ कितने जी हमारे पास 150 न्यूटन मीटर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड, हमने फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। बहुत आसान है भाई, ये भी न्यूमेरिकल, एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन क्या फार्मूला है भाई, जानते हैं आप ऑलरेडी, टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल, पीछे भी हमने अप्लाई किया था। सॉरी, वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। देखिए जी, टाउ की वैल्यू कितनी है 150 न्यूटन, फोर्स फाइंड आउट करनी है, एल कितना है 0.3 मीटर, एफ को यहीं रहने दें, 0.3 मीटर को इस तरफ ले आए, डिवाइड करें, यानी 150 न्यूटन को डिवाइड कर दिया हमने 0.3 मीटर के साथ। तो देखें भाई हमारे पास आंसर इस वक्त क्या आता है, हम चेक कर लेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि इसके साथ सॉरी न्यूटन मीटर है, टॉर्क की वैल्यू हमने पुट की है, ठीक है, न्यूटन मीटर। अच्छा देखिए भाई 150 को डिवाइड करना है आपने, 150 डिवाइडेड बाय 0.3, आंसर आता है 500। तो भाई 500 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, एफ की वैल्यू आ रही है 500। यकीनन देखें ये मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट होता है वो एज इट इज उसके साथ आ जाएगा। ये था भाई हमारे पास 4.6। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4.7 की तरफ। जी 4.7 में एक फिगर दी गई है, फिगर पहले समझ लें फिर आगे चलेंगे, हम लोग डेटा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक फिगर हमें गिवन है कि भाई a 5 Newton ball hanging from a rope is pulled right to the right by a horizontal force F. The rope makes an angle of 60 degree किसके साथ, with the ceiling, यानी समझे यहाँ एक सीलिंग है हमें दी गई है, उसके साथ ये जो रोप है इसके साथ एक वेट जो है वो यहाँ बना हुआ है, ठीक है, और ये जो एंगल बना रही है रोप वो कितना बना रही है 60 डिग्री, ये सीलिंग है, ठीक है, छत का मतलब अंदर वाला हिस्सा जिसको बोलते हैं, ऊपर एक तो रूफ होता है ऊपर वाला, ये अंदर वाला, उसको सीलिंग कहते हैं। अच्छा सीलिंग के साथ तो यहाँ डेफिनेटली रोप में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन टी, और नीचे जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन भाई ये है, इस फोर्स की मदद से जो है हमने उसको मूव किया है। अब हमें जो चीजें गिवन है, अ 5 न्यूटन बॉल, अ 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग, यानी हमें वेट बॉल का दिया गया है, इसका वेट हमें गिवन है, हम लिखेंगे वेट ऑफ अ बॉल, ठीक है जी। तो वेट ऑफ अ बॉल जो है हमारे पास W वो कितना है
5 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, हॉरिजेंटल फोर्स जो है, ठीक है जी, अप्लाई हो रही है, ठीक है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी एंगल हमें दिया गया है यहाँ पर थीटा, वो है जी 60 डिग्री एश ऑन द फिगर, जैसे भी मैंने फिगर में आपको समझाया कि 60 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है सीलिंग के साथ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वो कह रही है एश ऑन द फिगर फोर्स डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है इसमें, फोर्स यानी एफ आपने फाइंड आउट करना है। उसके अलावा एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, और टेंशन टी भी फाइंड आउट करना है, टेंशन टी जो है वो भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास अगर हम गौर करें तो ये मैं अगर इसको कहता हूं ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यहां पर अप्लाई कर रही है, तो ये देखें ये जो थीटा है 60 डिग्री, तो ये बिल्कुल उसी तरह से सीलिंग जो है वो भी उसी तरह से लाइन है। यहां से अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो है एक इसका जो कंपोनेंट यहां से जो हासिल होता है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट होगा ये, आप बिल्कुल लाइक दिस ये हॉरिजॉन्टल समझ लें, ये हमारा एफ एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा एफ वाई। बात समझ रहे हैं, यानी दो कंपोनेंट हमारे यहां पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन दोनों कंपोनेंट किसके किसके लिए हैं, वो टी के लिए हैं, टी टेंशन की वजह से, ठीक है। हम एफ की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पर टी एक्स कंपोनेंट, और ये क्या है टी वाई। अब जो इसमें मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है टी एक्स किसके इक्वल होता है भाई, अगर आप टी एक्स लिखेंगे तो टी कॉस थीटा की इक्वल होगा, और टी वाई किसके इक्वल होगा, टी वाई होगा टी साइन थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ जो नीचे अगर हम देखें फोर्स जो अप्लाई हो रही है, वो फोर्स हमारी अप्लाई हो रही है इस, ये जो टेंशन टी मैंने टी एक्स लिखा है वो बेसिकली फोर्स अप्लाई हो रही है वहां पर, यानी एफ जो है हमारा किसके इक्वल आ रहा है टी साइन थीटा के। तो यहाँ सोल्यूशन में आएंगे, पहले हम लोग मैं आपको समझाता हूँ। वी नो डैट, यानी जो ये फोर्स है जैसे मैंने ऊपर टी एक्स बोला उसी तरह से यहाँ पर जो है एफ कंपोनेंट वर्क कर रहा है। तो सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जो एफ फोर्स है वो किसके इक्वल है यहाँ पर, वो टी एक्स यानी हमारे पास टी कॉस थीटा की इक्वल होगी, ठीक है जी। और जो टेंशन टी है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें दो चीजें हमारे पास वर्कआउट कर रही हैं, एक आपके पास ये टेंशन टी की वजह से टी एक्स कंपोनेंट, ये इसका टी वाई। अगर हम देखें कि हमारे पास फोर्स जो है वो किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो फोर्स एफ जो है वो सादा लफ्जों में टी एक्स कॉस थीटा की इक्वल होगी, ठीक है। और आपका जो डब्ल्यू होगा, ये जो आपका वेट है जिसकी हमने बात की, वेट इसका चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ है, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट होगा टी वाई, जो कि किसके इक्वल होगा टी साइन थीटा की, वेट की वजह से वो नीचे की तरफ है उसका कंपोनेंट, ये इसके साथ वर्कआउट करेगा। तो हम लोग इसमें से देखते हैं कि हमने दो एफ भी फाइंड आउट करना है टी बी, तो हम लोग जो है वो डब्ल्यू वाला लगाते हैं, क्योंकि डब्ल्यू से हम लोग जो है उस कंपोनेंट से निकाल सकते हैं पहले टी की वैल्यू। वी नो दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहां से डब्ल्यू किसके इक्वल है वेट की वजह से टी साइन थीटा, तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू टी साइन थीटा। यहां से हम लोग T की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने F भी फाइंड आउट करना है, तो यहां पर लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज। W कितना है जी, हमारे पास 5 न्यूटन है, T जो है हमने फाइंड आउट करना है, और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री जी। तो हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि 5 न्यूटन, चलिए एक स्टेप में लिख लें, टी मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी है जी, साइन 60 हमारे पास आ रहा है 0.866, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो हम टी फाइंड आउट कैसे करेंगे, 5 न्यूटन को डिवाइड कर देंगे 0.866 के साथ, तो देखें टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 0.866, तो आंसर हमारे पास आता है 5.77, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 5.8 लिख सकते हैं। तो 5.8 जो है, और इसके साथ यूनिट क्या आ रहा है जी न्यूटन, ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी हमने एक टी फाइंड आउट किया है। अब हम लोग एफ की तरफ जाएंगे, तो मैंने अब एफ जैसे आपको बताया था कि एफ के लिए कौन सा कंपोनेंट वर्कआउट कर रहा है, ये वाला टी कॉस थीटा, यानी बिल्कुल ये जो टेंशन इस डायरेक्शन में देखें तो जस्ट लाइक एफ फोर्स की, तो यहां पर लिखेंगे फॉर एफ हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एफ इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है जी। वेट के लिए ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, और ये वाला टी कॉस थीटा जो है वो एफ के लिए वर्कआउट करेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बाय पुटिंग वैल्यूज, इसमें हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। तो भाई हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, एफ फाइंड आउट करना है,
एफ एज इट इज, टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया है वो है 5.8 न्यूटन। लिखें जी 5.8 न्यूटन, इसको मल्टीप्लाई करना है cos 60 डिग्री के साथ। तो जी cos 60 के पहले हम लोग आंसर निकालेंगे। cos 60 किसके इक्वल होता है, वो है जी 0.5। 0.5 को आपने 5.8 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आता है 2.9। तो ये लें जी हमारे पास 2.9 जो है वो फोर्स हमें यहां से हासिल होगी। तो बेटा आज के लिए जो है इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल जो है वो सारे फिगर्स वाले हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी जो रिमेनिंग 3 है वो आप मेरे नेक्स्ट जो है लेक्चर में देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा 22 वाला। तो इसको बेटे फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ छोटी सी एंड पे, कि अपने हाथों से प्रैक्टिस बेटा बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।